क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप आसानी से एक्सरसाइज 2.2 को कर लोगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले इसमें आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जीरोज़ और कोफिशेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जीरोज़ क्या होता है उसको समझ लीजिए। वैसे तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 में भी आपको बताया था। और कोफिशेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे हम मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लो हमने लिया x-2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जीरोज़ की बात करें, मान लो ये है पॉलिनोमियल px, हमने ले लिया पॉलिनोमियल है x-2। अगर हमने इसका जीरोज़ निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, हम इसका जीरो निकालना चाहते हैं, तो जीरो वो वैल्यू है x की, यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वो वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगी, ज़ीरो कर देगी। जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह अगर 2 रखते हो, x की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, ज़ीरो। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसको बोलते हैं जीरो, ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो कैसे निकालते हैं, x-2, अगर हमने इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालना है तो सबसे पहले आप इसको जीरो के इक्वल कर दो। जीरो के इक्वल कर दिया, अब ये इधर माइनस कर रहा है, उधर जाके कर देगा 2 प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 क्या है, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, मान लो ऐसा है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इसका हम निकालना चाहते हैं, इसके जीरोज़ निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल थी इसलिए इसकी एक जीरो होगी। ठीक है, ये वाला। और अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 जीरोज़ होंगी। इसकी कितनी जीरोज़ होंगी, 2 जीरोज़ होंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसके हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद उन फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। वो ज़ीरो के इक्वल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो ये x है ये वेरिएबल होता है, और ये x के साथ ये इसका कोफिशेंट है, ये 2 है, और x² के साथ 1 है, ये इसका कोफिशेंट है। तो ये दोनों कोफिशेंट है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये आपको पहले से ही पता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हमने इसके जीरोज़ निकालने हैं तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जैसे आपने क्लास 8 में भी किया था, 9 में भी किया था। पहले 8 को इसके साथ जो x² के साथ है, x² के साथ 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 और 1 क्या आएगा, -8। अब ये जो बीच वाली टर्म है -2 है। ठीक है, तो जो 8 है उसके आप फैक्टर बनाओ, 1 इंटू 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने चुनना है, इन दोनों में से ऐसा फैक्टर चुनना है, ऐसा पेयर चुनना है कि प्लस करके, तो दोनों का सम करके तो आ जाए, जो ये मिडिल टर्म है दोनों का सम करके आ जाए हमारे पास -2। दोनों का सम करके आ जाए -2, और दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाए -8। दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, तो अगर सम करके देखो, 8 + 1 9, तो 9 तो नहीं आया, -2 चाहिए हमें तो। और 4 + 2 6, तो तब भी नहीं आया। अगर 4 में से 2 माइनस करें फिर आ जाएगा 2 हमारे पास, और हमें -2 चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। अब -4 और +2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी, यानी कि हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए -2x। अब देखो कैसे करना है,
एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 2x को हम कैसे लिख लेंगे, 4x माइनस का 4x प्लस का 2x। ऐसा करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, -4x है प्लस 2x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा, और ये -8 ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आया x, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से आया कॉमन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -4। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस 4 आ गया कॉमन। और यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 2। तो हमने इसके फैक्टर बनाए x माइनस 4 और x प्लस 2। अगर हम इसके जीरोज़ निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को हम कर देंगे जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो के इक्वल कर दिया और इसको भी जीरो के इक्वल कर दिया। इसको जीरो के इक्वल किया तो क्या आया, 4 आया, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके जीरोज़ क्या आए, इस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल थी इसके जीरोज़ क्या आए, इसके 2 जीरोज़ आए हमारे पास, जीरोज़ आए 4 एंड -2। ठीक है, तो इस तरह से तो आपने किसी भी पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने जीरोज़ निकालनी है। अब हम ये बात करेंगे कि इन जीरोज़ का इन कोफिशेंट के साथ क्या रिलेशन है, जो हमारा टॉपिक है। जो हमने ये जीरोज़ निकालनी है, इनका इन कोफिशेंट्स के साथ, इसके कोफिशेंट के साथ क्या रिलेशन है। और जीरोज़ का मतलब तो आप समझते हैं, ये 4 और -2 है। जब 4 इसमें रखेंगे, x की जगह जब हम इसमें 4 रखेंगे तो इस सारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जब इस पोलिनोमियल में हम -2 रखेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जीरोज़ क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम पोलिनोमियल में रखें, वेरिएबल की जगह रखें, तो वो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देती है, जीरो कर देती है। तो हमारे पास ये जीरो आ गए। अब हम इसकी रिलेशन देखते हैं कोफिशेंट के साथ क्या होगी। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ तक करवा दिया है। देखो ये थी हमारे पास पोलिनोमियल, ये हमने पोलिनोमियल ली थी, फिर हमने इसके फैक्टर बनाए थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फिर सो द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज़ ज़ीरो व्हेन, फिर हमने क्या निकाले थे, इसके जीरोज निकाल दिए थे 4 और -2। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। जीरोज ऑफ दिस आर 4 एंड -2, ये हमने निकाल लिया। अब इसके रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन है कोफिशेंट के साथ। तो अब ये आपने याद करना है, सम ऑफ जीरोज़, अगर इन दोनों जीरोज़ का सम करें, जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने जीरोज़ निकालने, अगर उन दोनों का सम करें, ये मान लो ये अल्फ़ा है, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, और इसको मान लेते हैं हम बीटा। जो पहला जीरोज़ है उसको अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मान लिया, मान लो। अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों जीरोज़ का सम करें, सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, कोफिशेंट के साथ क्या रिलेशन होगी सम ऑफ जीरोज़ की, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कैसे, अब कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, -2, और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, 1। ठीक है, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, -2, और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगी। सम ऑफ जीरोज़ हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। आपको पता है, सम ऑफ जीरोज़ करके देखो, इन दोनों को प्लस करो, 4 प्लस -2, 4 में जब -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2। और इधर से करके देखो, कोफिशेंट ऑफ माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स रखो इसमें, एक्स का कोफिशेंट क्या है, एक्स का कोफिशेंट है -2, तो हमने यहाँ पे -2 रख दिया। और एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। तो माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/1, 2/1 का मतलब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2/1 का मतलब क्या है, 2। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, हमेशा इसके इक्वल होगा। जो हमने जीरोज़ निकालने, अगर उन दोनों का सम करें तो इसके इक्वल होगा वो, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स या फिर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। एक तो ये है रिलेशन, सम ऑफ जीरोज़ इसके इक्वल होगा। ठीक है,
फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, पहली जीरो ये थी अल्फ़ा, दूसरी जीरो ये थी बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, -8 आया। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -8/1 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखो करके देखो, 4 इंटू -2 -8 आ गया। और जब हमने कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो भी हमारे पास क्या आया, -8 ही आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो रिलेशन आपने याद करनी है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। अब देखो उल्टा दिया है, अब सम ऑफ जीरोज दिए हों किसी क्वेश्चन में, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब हमें दो, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो इसके दो जीरोज होंगे, यानी कि पहला जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। दोनों जीरो का सम दे रखा है, इन दोनों का सम 2 दे रखा है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें -8, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों जीरो जो है उनका प्रोडक्ट -8 है और उनका सम 2 है। तो इससे हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। इससे हमने इसका यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फार्मूला याद रखना है। कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो वैल्यू हमें जो गिवन है वो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, 2। सम ऑफ जीरोज हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज की जगह 2 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, -8। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे हम -8। तो ये एक्स स्क्वायर -2x और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो यहाँ पे आ गया -8। ये हमने क्या बना ली, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ली। किसकी हेल्प से, सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है, इस फॉर्मूले में रखना है और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 में। जिसको ये वीडियो समझ में आ गया है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब वो जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आसानी से कर सकता है।